मर्जीना, मर्जीना, असर का वक्त होने जा रहा और तू है कि चादर तान कर सोई पड़ी है। बहुत बुरी बात है ये। चल उठ जा। तू सारे घोड़े बेचकर सोई है क्या, जो मेरी बात का हुंकारा भी नहीं दे रही? मर्जीना, ए मर्जीना। मर्जीना नहीं, मैं तो मनहूस आत्मा हूँ। मैं बहुत खतरनाक भूतनी हूँ। तूने मुझे नींद से जगाकर अच्छा नहीं किया। अरे यार मर्जीना, मजाक छोड़ और मेरे लिए एक कप चाय बना ला। बेवकूफ इंसान, तुझे पता होना चाहिए भूतनी चाय नहीं बनाती है। लगता है आज ये मजाक करने के फुल मूड में है। इसके मजाक का जवाब मुझे मजाक से ही देना पड़ेगा। अगर तू भूतनी है तो मैं भी भूत हूँ। तेरे से बड़ा भूत हूँ और मैं तो तेरे हाथ की चाय पी कर ही रहूंगा। मुझे चाय ना बनानी पड़े इसीलिए तो मैं भूतनी की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरे भी गुरु निकले। तुम खुद ही भूत बन गए। मैं सोहर हूँ तेरा। अगर तू चतुर है तो मैं महाचतुर हूँ। अब मजाक बहुत हो गई, जा चाय बना कर ला। कभी कभी तुम भी घर का काम कर लिया करो। आज तो तुम ही चाय बना के लाओ। अबे उल्लू की चरखी, मैं चिनाई के काम का ठेकेदार हूँ। मैं मकान, दुकान, 1 मंजिला, 2 मंजिला, कोठा और कोठी तो बना सकता हूँ। ये चाय बनानी मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप चाय बनानी सीख लेते तो ठेकेदार ना बनते। और क्या बनता? प्रधानमंत्री बन जाते, मोदी की तरह। प्रधानमंत्री? हाँ चलो तुम बैठो 5 मिनट, मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट में चाय बना के लाती हूँ। लिया 10 मिनट क्या, 10 घंटे भी बैठना पड़ा ना, चाय तेरे हाथ की पीकर जाऊंगा। ठीक है मियाँ जी, लाती हूँ बना के। लेकर आ। चले, ये हमारी इस गांव की पहली कमाई और हमें इसी तरह 10-20 लोगों से पैसा कमाना है और इस गांव से रफू चक्कर हो जाना है। गुरुदेव, जब आप है ना बहुत सारा पैसा कमा लो तो मेरा ब्याह करवा देना। अरे मूर्ख, हम तांत्रिक कभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों गुरुदेव? बेटे, घरवाली जो होती है ना, वो भूतनी और चुड़ैल से ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए शादी ब्याह की बात कभी सोचना भी मत। ठीक है गुरुदेव, मैं समझ गया। अब मैं पूरी जिंदगी ब्याह नहीं कराऊंगा और यही बात अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा। गुरुदेव, अब क्या अगली योजना है आपकी? रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक झरमुंडा अब ये अगला शिकार करेगा। तू गांव में जा और देख हमें अगला शिकार किस घर में करना है। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ। अब हमारा चेला नए शिकार की ओर गया है। माशाल्लाह रुखसाना, तूने चाय बड़ी अच्छी बनाई है। तबीयत खुश हो गई। अजी तबीयत खुश हो गई है तो रुखसाना को कुछ इनाम दे दो। हाँ हाँ अब्बू, दे दो, इनाम दे दो। बता क्या लेगी? कुछ भी दे दो अब्बू, जो आपका मन करे। अच्छा, अल्लाह तुझे नेक औलाद अता फरमाए, तुझे दीन दुनिया की दौलत से नवाजे। अल्लाह ताला तेरी उम्र लंबी करे। पाक परवरदिगार आलम तेरे शौहर को अक्लमंद बना दे। आमीन। अम्मी, ये इनाम है? अजी दुआ तो दे दी, अब इनाम भी दे दो इसे। अबे मैंने इनाम से ज्यादा कीमती दुआएं दे दी, अब क्या तू मुझे बिल्कुल लुटवाएगी? चाय खेच रहे अब्बू, तो चाय पार्टी चल रही है, चाय खेच रहा सांड है। अब्बू तो बहुत चालाक निकला है। मुझे गुलफान बीवी के चक्कर में फंसा के अब ये मजे ले रहा, चाय पी रहा। ये अच्छी बात नहीं तुम्हारी। बेटे, जब इंसान के काम आता ना
तो उससे अल्लाह बहुत खुश होता है। तुझे इस चीज का पता नहीं है। तुझे गुलफाम की बीवी की मदद करके परेशानी तो हुई, लेकिन बेटा तूने नेकी तो कमाई। क्या दूसरों की मदद करने से नेकियां मिलती हैं? ठीक है, तो अब मैं दूसरों की मदद करूंगा रोज की। और वो नाली साफ करने आता है ना, उसके साथ मिलकर नाली साफ करा करूंगा। ये तो ठीक है अब्बू। अरे शेखू बेटा, तू फालतू की बात छोड़ और मुझे ये बता, वो गुलफाम की बीवी के सर से आत्मा उतरी या नहीं? अम्मी रुखसाना, हाँ। हम गुलफाम की बीवी को मौलवी और प्लातून के यहाँ ले गए। वो वहाँ भी उसके बस में नहीं आई। अरे मौलवी, मैं कोई मामूली आत्मा नहीं हूँ। मैं एक मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा, और मुझे कैद करना तेरे बस की बात नहीं है। तो भाई शेख चिल्ली और मियाँ गुलफाम, इस बवाल को फौरन यहाँ से ले जाओ, फौरन ले जाओ। इसका इलाज करना मेरे बस की ना, मेरे बस की ना इसका इलाज करना। शेख चिल्ली भाई, हाँ मौलवी तो फेल हो लिया, अब क्या करेंगे? बस फिर हम झरमुंडा बाबा के यहाँ ले गए। झरमुंडा बाबा ने उसकी अंतरात्मा, जो ऊपरी आत्मा ही, उसके अंदर से आत्मा को निकाल कर ठीक कर दिया। बहुत पहुंचा हुआ बाबा झरमुंडा बाबा। अच्छा, ये सब अल्लाह की मर्जी है, जिससे चाहे उससे काम करवा दे। अरे बेटा वो तो सब ठीक है। अब तू ये बता, शब्बों को कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक ठाक तो है वो? हाँ अब्बू, अब तो बिल्कुल फिट फॉर टनाटन फिर है, वो मिनी बस की तरह। शेख जी, सब्बों के इस हादसे को देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बोल बोल, क्या विचार आ रहा तेरे मन में, तू भी बता। क्यों ना ये झाड़ फूक का तांत्रिक का काम तुम सीख लो, इसमें बहुत कमाई है शेख जी। तू ठीक कह रही है रुखसाना। मैं ऐसे करता हूँ, मैं जाता हूँ, पहले यही काम सीखता हूँ, कमाई का धंधा देखता हूँ पहले। हाँ जाओ। ठीक है अब्बू, जाऊँ? अबे बेटा, ये तेरे बस की ना सीखना। क्यों बेटे, इसमें बड़ा खतरा, बड़ा टफ काम है ये। तब कुछ नहीं है, सबका नस्तर है, मैं अब सीख का आया। जान दो अब्बू, कुछ तो सीखेंगे। अरे तुमने उसे क्यों भेज दिया? मैंने भेजा उसको? अबे मैं तो मना कर रहा था, बड़ा टफ काम है। तू ही बैठी है, बोल नहीं रही, न्यू 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 देख रही है। ले ले अरे ले मुझसे। तो तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? अबे मैंने तेरा मुंह बंद कर रखा था, मैंने तो। अब्बू लड़ो मत तुम। लड़ो मत ना। ऐसे ऐसे काम सिखाएंगे उसे? मैं सिखा रहा हूँ। और कौन सिखा रहा? तुमने इजाजत दी है? आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एक रूह का चक्कर पड़ा ना, अभी यहीं बैठा दिखाई देगा तुझे। अजी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इस काम में बहुत खतरा है। उसका बाप बैठा ना, जो उसे काम सिखाएगा। ये बुढ़े बुढ़िया भी शुरू हो गए। पता नहीं मेरा शेखू बेटा कैसे सीखेगा। अल्लाह रहम फरमाए इस पर। पता ना किस दिन अकल आएगी यार। ऐ मेरे मौला, थोड़ी सी अकल की बुद्धि डाल देना इसके दिमाग में कहीं पर। गया भी तो तुम पे है। ये मकान किसका है? कोई देख तो नहीं रहा। चलो पास जाकर देखता हूँ। कोई आसपास नहीं है। इसी मकान में आज रात के मटकी को रखता हूँ। अबे ये कौन है? अबे सुस्त्री के, कौन है तू? और मेरे मकान को ऐसे कैसे देख रहा? क्या डाका डालने का इरादा है तेरा? अरे नहीं भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई चोर उचक्का थोड़ी ना हूँ। मैं तो बाबा तांत्रिक झरमुंडा का चेला हूँ। कौन है ये झरमुंडा बाबा? मैं तो उसे नहीं जानता। हम इस गांव में नए नए आए, इसलिए तुम हमें नहीं जानते। वो तो ठीक है, पर तू ये बता, मेरे मकान को क्यों ताड़ दिया था? सच सच बताइए, नहीं तो तेरी खाल में ना मसाला भर दूंगा। इकबाल ठेकेदार नाम है मेरा। भाई साहब, तुम्हारे घर का डिजाइन बहुत अच्छा है। मुझे भी अपना घर बनवाना था, इसीलिए मैं आपके घर का डिजाइन देख रहा था। अरे मैं चिनाई के काम का ही तो ठेकेदार हूँ। जब तुझे मकान बनवाना हो ना, तो मेरे पास आ जाइयो। बहुत ही सस्ता और मजबूत मकान बनाकर दूंगा। ठीक है इकबाल भाई, मैं अपने मकान का ठेका तुम्हें ही दूंगा। ये बताओ, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? कमाई धमाई तो ठीक चल रही है ना? अल्लाह का करम है, नोट तो खूब कमाता हूँ मैं। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ही घर आऊंगा। क्या मतलब? अबे मेरे घर क्यों आएगा तू? ठेका देने, तुमसे अपना मकान जो बनवाना है मुझे।
हाँ हाँ जरूर बनवाना, अपने मकान के डिजाइन से भी अच्छा डिजाइन बना के दूंगा तेरे मकान का। ठीक है इकबाल भाई, मैं अपने मकान का ठेका तुम्हें ही दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, गुरुदेव मेरे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक है, निकल चल, आ जाइयो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलवी साहब, क्या ये बोरी अवस्था लेकर कहीं जमात में जा रहा हो क्या? जमात में नहीं जा रहा हूँ जलालुद्दीन भाई। अच्छा। असल में क्या हुआ जी। वो गुलफाम की बीवी के आसेब को गिरफ्तार करने में मैं नाकाम हुआ था ना। मुझे उसकी बड़ी शर्मिंदगी है। मैं शाह जिन्नात को काबू करने का अमल करने जा रहा हूँ। फिर देखना, अल्लाह की रहमत से कोई ताकत, कोई बला मेरी रूहानी ताकत के सामने ठहर नहीं पाएगी। मौलवी साहब, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, अब मुझे देर हो रही है, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए जी अपना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ओम काल भैरवाय स्वाहा, 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 ओम काल भैरवाय स्वाहा। गुरुदेव, अगला शिकार अब कब करना है? आज ही करेंगे। मैं उस मनहूस आत्मा को इस हांडी में बंद करके तेरे हवाले कर दूंगा, फिर तू अपना काम कर देना। गुरुदेव, मैंने तो अपने अगले शिकार का मकान भी देख लिया है, बस आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए, फिर मैं अपना कमाल दिखलाता हूँ। शाबाश मेरे चेले, तू बहुत जल्दी मेरे जैसा तांत्रिक बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे।